गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं निधि शर्मा, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र विभाग, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अनुभववादी दार्शनिक लॉक हैं उनकी द्रव्य संबंधी अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि लॉक ने कहा था कि जो ज्ञान मीमांसा है वो तत्व मीमांसा की पूर्ववर्ती है, अर्थात उन्होंने पहले अपनी ज्ञान मीमांसा को प्रतिष्ठापित किया, तत्पश्चात उन्होंने अपनी जो तत्व मीमांसा है उसके बारे में चर्चा की कि ज्ञान की सीमा कहाँ तक है। उसके आधार पर उन्होंने द्रव्य संबंधी जो विचार है वो दिए। लॉक अनुभव को ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानते हैं और अनुभव से साक्षात रूप से किसी द्रव्य के अस्तित्व का हमें ज्ञान नहीं होता। अनुभव अर्थात संवेदन से हमें केवल कुछ गुण के भी सरल प्रत्यय प्राप्त होते हैं, डायरेक्ट गुण नहीं, गुणों के भी सरल प्रत्यय प्राप्त होते हैं। लॉक के अनुसार अमूर्त बोधन या सामान्यीकरण की प्रक्रिया द्वारा इन सरल प्रत्ययों के योग से जिस जटिल प्रत्यय का निर्माण होता है उसको हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि मीठापन, गोलाई, लालपन, इन गुणों के सरल प्रत्ययों के योग से जो सेव नामक द्रव्य के जटिल प्रत्यय का निर्माण होता है, ये माध्यम है। लॉक के अनुसार सरल प्रत्ययों के आदि रूपों अर्थात गुणों के अधिष्ठान के रूप में ही द्रव्य का प्रत्यय बनता है। लॉक के अनुसार ज्ञान मीमांसा दृष्टि से मतलब ज्ञान की सीमा के आधार पर द्रव्य क्या है, अज्ञात है। क्योंकि जब भी हम द्रव्य के प्रत्यय के अनुरूप बाह्य जगत में कोई द्रव्य देखने का प्रयास भी करते हैं तो हमें किसी द्रव्य के अस्तित्व का ज्ञान होता ही नहीं है। गुणों से पृथक, जो कि गुणों से पृथक हो, हमें गुण और गुण के सरल प्रत्ययों का ज्ञान होता है। चूँकि हमें सदैव गुणों का सरल प्रत्ययों के माध्यम से ज्ञान होता है, क्योंकि सरल प्रत्यय ही अपने आदि रूपों अथवा गुणों के अनुरूप होते हैं। इस प्रकार हम गुणों को ही जान सकते हैं, उसके अधिष्ठान द्रव्य को नहीं जान सकते। यद्यपि लॉक ज्ञान मीमांसा दृष्टि से द्रव्य को अज्ञेय मानते हुए भी तत्व मीमांसा दृष्टि से द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि द्रव्य का प्रत्यय है तो उसके अनुरूप सत्ता भी होनी चाहिए। लॉक कहते हैं कि चूंकि हम द्रव्य के प्रत्यय को जानते हैं, द्रव्य को नहीं, इसलिए हम उसे असत मानते हैं। लेकिन तात्विक दृष्टि से सत है, वो असत्य नहीं है। लॉक तत्वमीमांसीय दृष्टि से द्रव्य की परिभाषा कैसे देते हैं? वो कहते हैं कि द्रव्य वह है जो सभी परिवर्तनों के रहने पर भी स्थायी बना रहे, अर्थात वो उनमें कोई चेंज नहीं हो। द्रव्य की इस परिभाषा के आधार पर लॉक अपनी तत्वमीमांसा में 3 द्रव्यों, भौतिक पदार्थ, आत्मा और ईश्वर, इन 3 को स्वीकार करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौतिक पदार्थ अर्थात जड़ द्रव्य, मैटर की। लॉक भौतिक गुणों के अधिष्ठान के रूप में जड़ तत्व की सत्ता स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार बाह्य जगत में हमें इंद्रियों के द्वारा जो सरल प्रत्यय प्राप्त होते हैं, उन सरल प्रत्ययों में भौतिक गुणों के संवेदनों द्वारा निर्मित सरल प्रत्यय भी होते हैं। लॉक कहते हैं कि इन भौतिक गुणों के सरल प्रत्ययों से भौतिक गुणों की सिद्धि होती है, क्योंकि भौतिक गुणों के अस्तित्व के बिना ये सरल प्रत्यय निर्मित ही नहीं हो सकते। तो बाह्य जगत में भौतिक गुणों का अस्तित्व है, किंतु ये भौतिक गुण स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, मतलब इनका कोई न कोई अधिष्ठान जरूर होगा, वरन बाह्य जगत में इनका कोई न कोई अधिष्ठान या आधार अवश्य होना चाहिए। और इस अधिष्ठान के रूप में लॉक क्या करते हैं? जड़ तत्व या भौतिक पदार्थ की सत्ता को स्वीकार कर लेते हैं। तो लॉक के अनुसार इस जड़ तत्व का सार गुण या मूल गुण क्या है? ठोसपन, सॉलिडिटी। यद्यपि विस्तार मतलब एक्सटेंशन, आकार मतलब फिगर, गति मतलब मोशन, स्थिति या विराम मतलब रेस्ट तथा संख्या अर्थात नंबर भी जड़ तत्व के मूल गुण हैं। तो सर्वप्रथम मूल गुण या सार गुण क्या है? इन सब में ठोसपन होना। तो लॉक के अनुसार इन मूल गुणों के अतिरिक्त जड़ तत्व में गौण गुण भी पाए जाते हैं, और मूल गुणों और गौण गुणों की जो चर्चा है वो हम आगे करेंगे। अब हम बात करते हैं आत्मद्रव्य की, जो दूसरा द्रव्य लॉक स्वीकार करते हैं, जिसे स्पिरिचुअल और मेंटल सब्सटेंस भी बोलते हैं। लॉक द्वारा ये जो 3 द्रव्य मान्य हैं उसमें एक आत्मद्रव्य भी है। इससे लॉक आध्यात्मिक या मानसिक द्रव्य मानते हैं। उनका मानना है कि ये द्रव्य से बिल्कुल भिन्न एक अभौतिक द्रव्य। लोग संवेदन और स्वयं संवेदन से प्राप्त प्रत्ययों जैसे प्रत्यक्ष, कल्पना, स्मरण, अवधारणा, चिंतन, ये जब सारी आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, इन सब के अधिष्ठान के रूप में आत्मद्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि लॉक ने भौतिक गुणों के अधिष्ठान के रूप में अधिष्ठान के रूप में भौतिक पदार्थ को स्वीकार किया था, उसी प्रकार जो आध्यात्मिक जो गुण है, आत्मिक जो गुण है जैसे प्रत्यक्ष, कल्पना, इन सब के अधिष्ठान के रूप में वो आत्मद्रव्य को स्वीकार कर लेते हैं। और वो कहते हैं कि चिंतन है वो आत्मा का अनिवार्य धर्म न होकर आगंतुक धर्म है।
उनके अनुसार प्रारंभ में आत्मा में किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता, परंतु जब आत्मा का संबंध बाह्य जगत से बनता है तब उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ज्ञान है वो आत्मा का आगंतुक गुण है। आत्मा का ज्ञान स्वयं से होता है, अर्थात आत्मा स्वयं क्या है, विषय भी है और वो विषय भी है। विषय और विषयी, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों है। वो ज्ञाता भी है और ज्ञेय भी है, जानने वाला भी है और जानने वाला विषय भी हो गया। फिर भी आत्मा का बोध मात्र होता है, उसके वास्तविक स्वरूप को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आत्मा को सदैव आंतरिक अनुभूतियों के अधिष्ठाता के रूप में ही हम जान सकते हैं कि भाई ये जितनी अनुभूतियाँ, इनका अधिष्ठान कौन है, भाई आत्मा है। ये हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन ये सब आत्मिक गुण है, किस में रहेंगे, किसी न किसी अधिष्ठान में रहेंगे, ये वो आत्मा है। तो अनुभूतियों से बिना आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसको कोई नहीं जान सकता। तो इस तरीके से लौक है वो जड़ तत्व की तरह आत्म तत्व को भी अज्ञेय मान लेते हैं। फिर भी ज्ञान मीमांसा दृष्टि से हमें आत्मा के दो गुण, विचार और संकल्प का ज्ञान होता है। इन दो प्राथमिक गुणों के अज्ञात आलम्बन को ही हम क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। अब बात करेंगे लौक के ईश्वर द्रव्य की। लौक कहते हैं कि ईश्वर एक आध्यात्मिक द्रव्य है, स्पिरिचुअल सब्सटेंस है। ज्ञान मीमांसा दृष्टि से ईश्वर अज्ञेय है, लेकिन तत्व मीमांसा दृष्टि से ईश्वर सत है। ज्ञान मीमांसा दृष्टि से मतलब उसको जाना नहीं जा सकता, इसलिए वो अज्ञेय है। लेकिन तत्व मीमांसा दृष्टि से वो तो ईश्वर सत है। उसका हमें निर्दर्शनात्मक ज्ञान होता है। जो हमने ज्ञान के 3 प्रकार पढ़े थे, प्रातिभ ज्ञान, निर्दर्शनात्मक और संवेदनात्मक ज्ञान, उसमें निर्दर्शनात्मक मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज होता है। लोग आत्मा के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार अंतः प्रज्ञा मतलब इंट्यूशन द्वारा हमें अपने आत्मा के अस्तित्व का ज्ञान होता है, परंतु इस आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई ना कोई कारण तो होना ही चाहिए, और कम से कम इतना, वो कारण इतना सत होना चाहिए जितना कि वो आत्मा है, क्योंकि असत से सत की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। तो आत्मा को उत्पन्न करने वाला जो कारण है वो सत कारण हो सकता है। ऐसा कारण कौन हो सकता है, ईश्वर, क्योंकि ईश्वर के अतिरिक्त ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो आत्मा की तरह आत्मा की जितनी सत भी हो और उसे उत्पन्न भी कर सके। तो ऐसी सत्ता कौन है, ईश्वर। तो आत्मा के कारण के रूप में ईश्वर को स्वीकार कर लेते हैं लोग। इसके अतिरिक्त लोग सत्ता, बल, शक्ति, ज्ञान, आनंद, अनंतता, ये जब सरल पत्तियों की पराकाष्ठा के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। उनके अनुसार ये जितने भी सद्गुण हैं, जितने भी गुण हैं, इन सब की कहीं ना कहीं पराकाष्ठा, आदर्शात्मक स्थिति होती है। और ये आदर्शात्मक स्थिति किस में सिद्ध होती है, ईश्वर में। ये पराकाष्ठा आत्मद्रव्य में तो हो नहीं सकती, क्योंकि अनुभव सिद्ध है। लोक के अनुसार इन गुणों की पराकाष्ठा जिस द्रव्य में है वो ईश्वर है। इन गुणों की पराकाष्ठा के आधार के रूप में ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत सत्ता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक अपनी तत्व मीमांसा में जड़ तत्व, आत्मा व ईश्वर, इन तीनों द्रव्यों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और इन तत्वों को ज्ञान मीमांसा दृष्टि से तो अज्ञेय मान लेते हैं, लेकिन तत्व मीमांसा दृष्टि से इनके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसके कारण लोक को कहीं ना कहीं आलोचना का भी सामना करना पड़ा, और लोक के अनुभववाद में असंगति और विरोधाभास उत्पन्न हो गया। इन्हें असंगत अनुभववादी भी कहा जाता है।